जी बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? यस आप मैम। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हेडफोन जो है वो उतनी फ्रिक्वेंसी कैच नहीं कर पाता है ना, तो कभी कभी आवाज उसकी वजह से कम आती है। कभी कभी हमारे अगर हम हेडफोन नहीं लगाते हैं तो आवाज कम आती है, कभी कभी हेडफोन लगाने के बाद कम यस आती है। तो मैं आपको सजेशन देती हूँ, कुछ भी एक करिए तो आवाज क्लियर आनी चाहिए, है ना? यस मैम, थोड़ा स्क्रीन शेयर कीजिए थोड़ा, जो अभी आप बता रहे थे। क्या आप मैम मुझे स्क्रीन स्पेसिफिक बताइए। मैम मैं बोल रहा था स्क्रीन शेयर कर देते तो मैं अच्छे से थोड़ा। नहीं, आप मुझे वो स्क्रीन शेयर तो वो तो रिकॉर्ड हो गया है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप मुझे यस क्वेश्चन यस। बताएं किस बारे में बात कर रहे हैं, वो पूछिए मैम बस। मैम आपने बताया था मुझे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी यूज क्या है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का मतलब होता है, आपको बोलना है यू आर हैंडसम, तो वो हैंडसम जो है वो एडजेक्टिव है, जिसका काम होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह की विशेषता बताना। दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके। विशेषण या कहते हैं जिसको। यस। और मैम देन मुझे पूछना था इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, मतलब किस में आते हैं मैम ये सब वर्ड जो आपने बताए थे ना? इन, ऑन, एट, आफ्टर। अभी तो बताया था प्रपोजिशन में आते हैं। आई जस्ट टोल्ड अच्छा प्रपोजिशन। मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, जो नाउन के पहले, नाउन की पोजीशन के पहले लगते हैं, नाउन के पहले, जिनकी पोजीशन नाउन के पहले नाउन की स्थिति बताने के लिए होती है, नाउन किस पोजीशन में है। अभी एग्जांपल भी दिया था, अप डाउन, ऊपर नीचे, यस आगे पीछे, तो वो प्रपोजिशंस कहलाते हैं। यस। ओके। यस यस साबिया। मैम अभी आप बताइए एग्जेक्टिव के बारे में कि वो मेरा पोजीशन बताता है कि एक्चुअली वो है क्या, बट यहाँ पे वो पोजीशन नहीं बताता है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। क्वालिटी और स्टेट जो आप बताई हैं। क्या फिर से बोलिए, क्या दूसरा वाला क्या है? स्टेट स्टेट जो बताई है, स्टेट हाँ पोजीशन जी ये मैडम, सब। 5 तरह की स्टेट होती है, किसी व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का काम, उसकी क्वालिटी, उसकी पोजीशन और उसका किसी के साथ रिलेशन, जो बिना एक्शन के बताया जाता है, वो स्टेट वाले सेंटेंसेस में आता है, जिसको दूसरे शब्दों में नॉन एक्शन कहते हैं। अगर आप कहना नॉन चाहते हैं कि एक्शन। ये एक पेन है, तो ये मुझे कोई नहीं बता पाएगा कि ये कौन सा एक्शन हो रहा है। कोई एक्शन हो रहा है क्या यस। इसमें? नहीं। फिर इसको किस में रखेंगे, किस तरीके का सेंटेंस होगा ये वाला? एक्शन तो नहीं बोलेंगे, है ना? तो फिर क्या आई बोलेंगे, इसको हैव बोलेंगे कि भाई ये इस पेन की, ये बताई जा रहा है ये एक पेन है, तो इट इज जस्ट अ स्टेट, नॉन पेन। एक्शन है ना? आपने कहा मैं भोपाल से हूँ, मैं भोपाल से हूँ, आपने बोला ही नहीं कि मैं भोपाल में रहती हूँ, मैं भोपाल में काम करती हूँ, आपने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस ये बोला है कि मैं भोपाल से हूँ। तो अब ये नॉन एक्शन ही है, जिसमें कुछ एक्शन हो। फिजिकली हम किसी बॉडी पार्ट का, इसमें हम फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? आपने कहा कि मेरा घर बड़ा है, तो क्या इसमें कोई एक्शन है? नो। तो जब कोई एक्शन नहीं है, तो इसका मतलब या तो वो स्टेट वाला सेंटेंस है, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्शन, या तो पोजीशन है। पोजीशन का मतलब तो है मेरे पास एक घर है, तो दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, मेरे पास एक घर है और मेरा घर बड़ा है। मेरे पास एक घर है वो पोजीशन में आता है, और मेरा घर बड़ा है वो स्टेट में आता है। ऐसे दो अलग अलग सेंटेंस हैं। और मैं घर में रहती हूँ, तो फिजिकल एक्शन हो रहा है, भाई मेरी बॉडी रहती है, मैं रहती हूँ, रहना ही हो रहा है ना, दैट इज एक्शन। तो तीन अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस होता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, नॉन एक्शन है। दूसरा सेंटेंस है मेरे पास किताबें हैं, पोजीशन वाला सेंटेंस है। मैं पढ़ाई करती हूँ, एक्शन वाला सेंटेंस है। तीनों को अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। I am a student, I have many books और I study। ठीक है, ये वैसा ही है जैसा मैं एक क्रिकेटर हूँ, तो कैसे बोलेंगे मैं एक क्रिकेटर हूँ? बताएं, आई कोई एम अ भी बता क्रिकेटर। सकता है, आई कोई एम भी अ बता क्रिकेटर। सकता है
है ना। क्या बोलेंगे, आई एम अ क्रिकेटर, वेरी गुड। कहना है कि मेरे पास एक बैट है, कैसे बोलेंगे मेरे पास एक बैट है? I have a bat. Best. कैन वी से आई एम अ बैट? मैं ही बल्ला हूँ, अलग लगे, बड़ा बड़ा अजीब सा लगे, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो आई हैव अ बैट, और कहना है कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलती हूँ। तो क्या बोलोगे आप उससे? आई play cricket. तो भाई आप फिजिकल एक्शन लगा दीजिए, खेलना इज वन ऑफ द एक्शन, दैट इज कॉल्ड प्ले, बस लगा दीजिए प्ले क्रिकेट। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं वह एक क्या बोलते हैं, गायिका है, सिंगर है, कैसे बोलेंगे वह एक गायिका है? बताएं, मुझे पता है, सबको पता है, शी इज अ सिंगर, वेरी गुड। कैसे बोलेंगे, उसके पास एक गिटार है, गिटार इज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, कैसे बोलेंगे? She has a guitar. वेरी गुड। और बोलना है वह गाना गाती है, तो क्या बोलेंगे? She sings a song. है ना, वो गाना गाती है, she sings a song। तो तीनों अलग अलग है ना सेंटेंसेस, क्या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? क्या वो एक जैसे हैं? क्या वो नहीं एक जैसे हैं? क्या हाँ, नाम बताएं। No, ma'am. हाँ, नहीं है। अच्छा, उनमें एक जैसी एक्शन वर्ब यूज हो सकती है क्या? No, ma'am. नहीं हो सकती भाई, तीनों एक्शन थोड़ा ना है, कैसे होगी, है कि नहीं? आप बताइए, नहीं होगी ना। तो इतना डिवीजन, जब ऑलरेडी पहले से ही डिवीजन है, हमारी बातों में ही डिवीजन है, तो फिर ग्रामर में रूल्स डिवीजन किया गया कि भाई वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं होती है, वो तीन तरह के सेंटेंसेस बता सकती है। वन इज स्टेट विच इज नॉन एक्शन, द अदर वन इज पोजेशन, एंड द लास्ट वन इज जो हमको सबसे ज्यादा पता है, विच इज कॉल्ड एक्शन, है ना। करेक्ट, ऐसा ही होगा ना वर्ब के बारे में। Yes. और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ ट्रांसलेट करने को दे रही हूँ, आप लोग ओरल ट्रांसलेट कर रहे हो, मुझे बताएं। क्योंकि अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, वर्ब तो पढ़ी ही है, साथ में एडजेक्टिव्स भी पढ़े हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो नाउन की क्वालिटी बताते हैं तो कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं, आप लोग मेरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, ठीक है। मेरा पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक टीवी है, कैसे बोलोगे मेरे पास एक टीवी है? I have a TV. I have a TV. आई होप कोई ये नहीं बोलना चाहता आई एम अ टीवी, कोई बोलेगा आई एम अ टीवी? नहीं, वो जमेगा ही No, नहीं ma'am. ना। तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ टीवी, वेरी गुड। कैसे बोलेंगे मेरे पास एक बड़ा टीवी है? I have a big TV. I have a big TV. आई हैव अ बिग टेलीविजन सेट और टीवी, ठीक है। अब यहाँ पे टेलीविजन, पहले वाले सेंटेंस में टीवी तो सिर्फ टीवी था, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में टीवी की क्वालिटी बताई, क्या क्वालिटी है टीवी की? बड़ा। बड़ा है, मतलब उसकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है कि वो बड़ा है, स्पेशलाइजेशन है कि वो बड़ा है, ठीक है। चलिए, कैसे बोलेंगे? यह मेरा घर है, बोलिए, दिस से बनाइए सेंटेंस, मैं दिखाकर This बोलूंगी, is my यह house. मेरा घर है। This is my house. दिस इज माई हाउस, ठीक है। कैसे बोलेंगे? मेरा घर सुंदर है, हाउ विल यू से? My house is beautiful. My house is beautiful. पहले वाले सेंटेंस में केवल हाउस है, दूसरे वाले सेंटेंस में ब्यूटीफुल, उसको क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। घर तो है पर कैसा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, उसकी तारीफ करने का काम कर रहा है ना। चलिए, एक और एग्जांपल देते हैं। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, कम ऑन गिव मी दिस सेंटेंस। Sachin Tendulkar is a cricketer. सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर, वेरी नाइस, गुड। कैसे बोलेंगे सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेटर है? हाउ विल यू से? Sachin Tendulkar is a good Sachin cricketer. Tendulkar is a good cricketer और is a great cricketer, ऐसे बोल सकते हैं ना, महान है, बहुत ही अच्छा है, Yes. ग्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐश्वर्या रॉय एक मूवी, ऐश्वर्या रॉय एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस मतलब कहते हैं जो अभिनय करते हैं। Aishwarya Roy is a cricket. ऐश्वर्या ऐश्वर्या रॉय रॉय एक एक्टर है, जब Actress. बताएं कैसे बोलेंगे? ऐश्वर्या रॉय Is is an an actress. वॉवल साउंड है तो एन लगाइए,
ऐश्वर्या रॉय इज एन एक्टर। कहना है ऐश्वर्या रॉय एक सुंदर खूबसूरत एक्ट्रेस है। कैसे बोलेंगे? Aishwarya Rai is a ऐश्वर्या beautiful रॉय beautiful actress. अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। तो यहाँ पर ऐश्वर्या, पहले तो केवल उसकी जॉब थी कि वो एक्टर थी, लेकिन दूसरी तरफ हमने उसकी क्वालिटी बताई, तो ये एडजेक्टिव ही कहलाते हैं ना। अच्छा, ये तो बताओ कि मेरा ड्रेस कैसा है, तो आप क्या बोलते हो? किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो क्या बोलते हो? बहुत खूबसूरत है। हाउ विल यू से? मेरा ड्रेस कैसा है? हाउस माय ड्रेस। इसको कॉम्प्लीमेंट करना है, बहुत सुंदर है। कैसे बोलोगे? This is very beautiful. Yeah, this is आप very नहीं nice. लगाओगे ना इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इतना लंबा सेंटेंस, तो भी आप बोलोगे वेरी ब्यूटीफुल। एम आई करेक्ट? लेकिन वो किसके लिए बोल रहे हो वेरी ब्यूटीफुल? ड्रेस के लिए। अल्टीमेटली तो वो कॉम्प्लीमेंट ही है ना, वो किसी न किसी नाउन के बारे में ही कॉम्प्लीमेंट है ना। तो इस तरीके से आप एडजेक्टिव्स को नाउन की क्वालिटी और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने मुझसे कहा था, when you were telling your strength, you said to me that you told me that I am confident and determined person. तो यहाँ पर confident क्या है? किसकी क्वालिटी है? किसने बताई ये क्वालिटी? I ने बताई। किसकी क्वालिटी है? Ultimately किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रही है। करेक्ट और नॉट? These are called complement or noun describing words are called adjectives, और ये जनरली आप नाउन के पहले या प्रोनाउन के बाद देखते हैं, लेकिन लगे किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी बिल्डिंग, किसी जगह के लिए। लाइक ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल की तारीफ है ना। कहना चाहें तो बोल सकते हैं ताजमहल इज अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल, भव्य, विशाल, मैग्निफिसेंट, है ना, सुंदर, लाइक दैट। So this is how you use these parts of the speech in your verbal communication, है ना, in your verbal, जो आप बोलकर बताते हैं, लिखकर बताते हैं, या एक्सप्रेस करके बताते हैं, that is called the verbal communication, what you do. समझ रहे हैं? इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं, अदरवाइज स्पोकन इंग्लिश में इनकी क्या जरूरत है? भाई इन्हीं की तो जरूरत है। जब आप कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मैं क्या बोलती हूँ? वाओ, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। वेरी नाइस परफॉर्मेंस भी तो एडजेक्टिव ही है व्हिच आई जनरली गिव। आपसे पूछते हैं हाउ आर यू, तो आप कहते हो मैम आई एम फाइन। व्हाट इज आई एम फाइन? फाइन क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। एग्जैक्टली। किसी ने बोला आई एम नॉट फाइन, तो क्या है वो भी एडजेक्टिव है, वो नेगेटिव है, लेकिन आई एम नॉट फाइन है ना। किसी ने बोला हाउ इज योर मदर? शी इज वेल, शी इज वेल, ठीक है। वो व्हाट इज वेल हियर? WELL, adjective, that's all. It is used, it is very much used. You should understand. अच्छा ये क्या है? Just for your understanding, for speakers understanding. क्या होता है ना, आप जब ब्लाइंडली कुछ चीज फॉलो करते हैं तो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, बट इफ यू वांट टू गेट कॉन्फिडेंस यू नीड टू नो सम नट्स एंड बोल्ट्स। ये कहाँ इससे लगा है, ये यहाँ इससे लगा है, तो आपको सेंटेंस को क्रैम नहीं करना पड़ेगा। आप सेंटेंस को उसको बिना रटे आप उसे अपने तरीके से बोल पाएंगे। भाई मुझे पता है कि मुझे गुड को हमेशा जहाँ लगाना है वहीं लगाएंगे, जहाँ नहीं लगाना है वहां नहीं लगाएंगे, ऐसा मुझे। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग कल जब क्लास में आएंगे we will be doing one exercise. उस एक्सरसाइज को हम लोग कहते हैं introductory questionnaire. That questionnaire is about asking somebody's introduction. What is your name? What is your educational qualification? Where are you from? What are your hobbies? Tell me your family background, and what is your career objective? What are your short-term plannings, long-term goals?
Okay, what is your favorite this or that? You can also ask what is your favorite player, like game, or who is your favorite player, something like this. What are your strengths? Tell me. What are your weaknesses? Tell me. तो कल हम कुछ इस तरह की एक साथ जो कोलैबोरेशन से क्वेश्चनर बनता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चनर कहलाता है, just to know about somebody, just to start any conversation yourself, खुद से start करना, and किसी के बारे में जानना with good English की बात हो रही है यहाँ पर, तो कल हम उस बारे में बात करेंगे। एंड कल मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ कि भाई कंजंक्शंस की थोड़ा सा बताऊंगी क्या होते हैं। इसी के साथ में एक और सेक्शन है जिसे कहते हैं एडवर्ब, उसको भी बताने वाली हूँ। तो ये दो चीजें हम लोग कल और समझेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चनर को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, बिकॉज आवर नेक्स्ट स्पोकन टॉपिक इज कॉन्वर्सेशन, that will be a questionnaire. Questionnaire means asking question to one another. Okay, so वो questionnaire मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलमोस्ट फिनिश किया है, दो चीजें बची हैं that I will explain tomorrow. उसका मटेरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको पढ़िएगा with definition, with work examples, and if you don't understand anything, you can ask tomorrow. Okay. Okay, ma'am. Good day. Take Yes, ma'am. care. See you tomorrow with that questionnaire session. Okay. Good night, ma'am. Take Bye. care, Good ma'am. night. Good night, Okay, ma'am. ma'am. Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Thank you. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Bye bye. Good night, ma'am.